हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने आसियान को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आसियान किस चीज़ का एब्रीविएशन है ये देखा है। ये एक आसियान, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसका मोटो क्या है वो हमने देखा है। ठीक है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी है, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स देखे हैं वो कौन से थे। फिर हमने देखा ये इस्टेब्लिश कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है, मेंबर स्टेट्स कितनी है। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री आसियान में कितने हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं, ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो हमारा है, इसका एक विंग है आसियान की, वो हम देखते हैं कि वो कौन सी है। अच्छा, वो है जी आपके पास ARF। ठीक है, क्या है? ARF। ARF। ठीक है। अच्छा, ARF ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है ये हमने देखना है। तो ARF जो है ये एब्रीवेशन है आपके पास आसियान रीजनल फार्म, ASEAN, आसियान ARF किस चीज़ का एब्रीवेशन है? आसियान रीजनल फार्म। अच्छा, ये इस्टेब्लिश कब हुई, यानी ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 1994 में। ठीक है, ये कब बनाई गई? 1994 में। और इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कितने हैं? इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, ARF के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कितने हैं? तो वो हैं जनाब आपके पास 27, 27। ठीक है। अच्छा, इसका आपने पर्पज़ याद रखना है कि इसका पर्पज़ क्या है, कि किस मकसद के लिए बनाई गई थी ARF। तो इसका जो पर्पज़ है बेसिकली वो है इंडो पैसिफिक के ऊपर जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से, यानी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग, ये उसके लिए बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1994 में। ठीक है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग ये इस मकसद के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपने इस हवाले से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि ARF जो है किस चीज़ का एब्रीवेशन है? आसियान रीजनल फार्म का। ये इस्टेब्लिश कब हुई है? 1994 में हुई है। इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 27 है। इसका पर्पज़ क्या है जी? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है। ठीक है, इसका ये पर्पज़ है, इस मकसद के लिए बनाई गई है, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, जो इसमें सेक्रेटरी जनरल है उसके हवाले से देखते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखेंगे समिट्स। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान, सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसका टेन्योर कितना होता है, ये आपने देखना है। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना होता है, यानी कितने साल के लिए इलेक्ट होता है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, ये आप देख लेने हैं। सेक्रेटरी जनरल, इसमें जो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर होता है वो है बेसिकली 5 ईयर्स। ठीक है, कितने साल है जनाब? 5 साल है। यानी सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। इसमें जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो था हर तोनो धर सोनो, HARTONO, हर तोनो धार सोनो, DHARSONO। ठीक है, ये कहाँ से था? ये था बेसिकली इंडोनेशिया से। ठीक है। अच्छा, हर दोनों धार सुनो, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था आसियान का। भी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? खाओ किम हॉर्न, KAO, खाओ किम हॉर्न, KIMHOURN।
काओ किम हॉर्न है। अच्छा, और ये सेक्रेटरी जनरल की इसकी कौन से ये नंबर है, ये 15th है जनाब। ये आपने याद रखना है, बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, या इसका नाम तो आपने लाजमी याद रखना है। काओ किम हॉर्न ये 15 सेक्रेटरी जनरल है, और ये कब से है जनाब? 1 जनवरी 2023 से, 1 जैन 2023 से है। और ये कंट्री कौन से है? काओ किम हॉर्न ये कैम्बोडिया से है। कंट्री भी पूछ लेते हैं, इसका आपने याद रखना है करंट सेक्रेटरी जनरल का। ठीक है, तो ये थे कुछ सेक्रेटरी जनरल के हवाले से हमारे क्वेश्चन। ठीक है, कि सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? हरसोनो था, ये इंडोनेशिया से था। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न है, और ये 15th सेक्रेटरी जनरल है। ये कि कौन से कंट्री से है? कैम्बोडिया से है, और ये कब से इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है? 1 जैन 2023 से। ठीक है, तो अब इसका जस्ट लास्ट टॉपिक रह गया है कि हमने इसकी सबमिट्स देखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि करंट सबमिट कहाँ पे हुई है। ठीक है, अब हमने इसकी जस्ट सबमिट देखनी है। अच्छा, सबमिट्स, अच्छा सबसे पहले सबमिट्स के हवाले से आपने याद रखनी है कि ये बाई एनुअल होती हैं। आसियान की सबमिट्स क्या होती हैं? बाई एनुअल होती हैं, यानी साल में 2 मरतबा होती हैं। ठीक है, आसियान में की सबमिट्स क्या होती हैं? बाई एनुअल होती हैं। अच्छा, इसका आपने जो याद रखनी है, इसमें फर्स्ट सबमिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सबमिट कहाँ पे हुई थी? अभी फिर 2022 से देख लें, 2022 में सबमिट कहाँ पे हुई है? ठीक है, 2022 वाली सबमिट कहाँ पे हुई है? फिर 2023 वाली देख लें। यानी इनमें आपने जस्ट कंट्रीज़ के नाम याद रखने के कहाँ पे हुई हैं। और 2024 तो अभी गुजरा है, इसको तो आपने लाजमी याद रखना है। 2024 वाली सबमिट कहाँ पे हुई है? ठीक है, और 2025 वाली सबमिट कहाँ पे होगी? क्योंकि ये अभी हेल्ड नहीं हुई, लेकिन कंट्री का नाम गिवन है। और इसी तरह 2026 वाली सबमिट भी इसकी साइट के ऊपर गिवन है कि 2026 में सबमिट कहाँ पे होगी आसियान की। ठीक है, अच्छा आपने ये याद रखनी है, इसकी फ़र्स्ट सबमिट जो हुई है वो कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट सबमिट कहाँ पे हुई थी इसकी? इंडोनेशिया में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1976 को, 1976 में हुई थी पहली सबमिट। ठीक है, जो 2022 वाली सबमिट है वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है कैम्बोडिया में, 2022 वाली सबमिट। ठीक है, जो 2023 वाली है वो इंडोनेशिया में हुई है। और 2024 वाली सबमिट जो है वो हुई है लाओस में। लाओस ये लैंडलॉक कंट्री भी है। अच्छा, ये कौन सी 2024 वाली? ये 44 और 45th समिट थी। ठीक है, जो लाओस में हुई है 2024 में। अच्छा, 44 और 45th समिट थी ये। तो 2025 वाली समिट कहाँ पे होगी? मलेशिया में होगी। ठीक है, 2025 वाली समिट आसियान की मलेशिया में होगी। और 2026 वाली कहाँ पे होगी? दी फिलीपाइंस में होगी। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री थी इसकी समिट्स के हवाले से। ठीक है, इसको ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। ये लास्ट इसका टॉपिक है समिट्स के हवाले से।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये देखना है कि ये जो समिट्स हैं ये आसियान की समिट्स जो हैं ये क्या होती हैं, बाई एनुअल होती हैं। बाई एनुअल का मतलब क्या है जी, साल में 2 मरतबा होती हैं। इसकी फ़र्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। कब हुई थी, 1976 को हुई थी। जो 2022 वाली समिट हुई थी, 2022 वाली वो कहाँ पे हुई थी, कैम्बोडिया में हुई थी। 2023 वाली इंडोनेशिया में हुई थी। और जो 2024 वाली है, ठीक है, ये हुई है लेओस में, ठीक है। और ये 44 और 45th समिट थी, क्योंकि ये बाई एनुअल होती हैं समिट्स, इस वजह से दो दो समिट्स जो हैं वो हो रही होती हैं एक साल में। जो 2025 वाली समिट है वो कहाँ पे होगी, मलेशिया में होगी। 2026 वाली समिट कहाँ पे होगी, वो फिलिपाइंस में होगी। ये था करंट अफेयर के हवाले से भी आपने इसे याद रख लेना है, ठीक है। और इसी तरह सेक्रेटरी जनरल का टॉपिक भी आपने याद रख लेना है, ये भी करंट अफेयर के हवाले से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आसियान के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।